जय श्री राम बच्चों। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्कीन एंड हेलो एलीस। बच्चों लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को हेलो एल्कीन और हेलो एलीन का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने तुम्हें बताया था उनके क्लासिफिकेशन के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन, ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड। याद है या भूल गए? इसके अलावा मैंने तुम लोगों को नोमेनक्लेचर पढ़ के आने को बोला था और एनसीईआरटी में दिया हुआ टेबल ड्रॉ करने को और बैक एक्सरसाइज के शुरू के 2 क्वेश्चन करने को बोला था। हाँ या ना बच्चों? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन। तो देखो हेलो एरीन और हेलो एल्कीन दोनों के प्रिपरेशन मिक्स करके पढ़ोगे हमेशा कंफ्यूज होगे। तो मेरी बात मानो, हेलो एल्कीन का प्रिपरेशन अलग से पढ़ते हैं और हेलो एरीन वाले बाद में अलग से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि वो बेंजीन से रिलेटेड है, तो उनको इनके साथ मिक्स मत करो। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स। अब ये मत पूछना हेलो एल्केन क्या होते हैं। अल्काइल ग्रुप है, चेन हो सकती है, ब्रांच हो सकती है और उसके अंदर हमें हेलोजन ऐड कराना है। हाँ या ना? समझ में आ गया? तो बच्चों इनको प्रिपेयर करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड है, जिसमें से सबसे पहला और सबसे आसान मेथड है फ्रॉम अल्केन्स। फ्रॉम अल्केन्स बच्चों मैंने लास्ट क्लास में बहुत जोर देकर यह बात भी कही थी कि 11th क्लास की हाइड्रोकार्बन चैप्टर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़कर आना। काफी सारी चीजें रिलेटेड हैं, अगर पढ़कर आओगे तो तुम्हें आसान लगेगा। पता नहीं तुम लोग पढ़कर आए हो या नहीं। तो अल्केन से हेलो एल्केन कैसे बनाओगे? तो देखो सिंपल सी बात है। अल्केन पहले बताओ होते कौन है? आर में हम क्या ऐड करेंगे? एक्स। क्या बन जाएगा? आर एक्स। पर ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है। तो ये तो जनरल इक्वेशन हो गई। कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो बच्चों हमारे पास CH4 है, इसमें हमने डाला Cl2, तो हमारे पास क्या बच जाएगा बच्चों? CH3Cl प्लस HCl। बहुत बढ़िया। यानी कि यहाँ पर X2 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा HX। कोई दिक्कत तो नहीं है। X का मतलब हो गया F Cl Br और I। सही है गलत है? गलत है। फ्लोरीन नहीं बन सकता बच्चों। फ्लोरीन हम नहीं लगा सकते किसी भी हेलो एल्केन में, सॉरी अल्काइल ग्रुप में आप कोई भी हेलोजन लेना, फ्लोरीन को हम ऐड नहीं करवा सकते। समझ में आ गया? बहुत ही वायलेंट एक्सप्लोसिव रिएक्शंस होते हैं, इसीलिए आपको ये बात याद रखनी है। आप क्लोरीन लो, ब्रोमीन लो या आयोडीन, और फ्लोरीन यूज नहीं कर सकते। ये सब बातें मैं तुम्हें 11th में पहले भी बता चुका हूँ। ये रिएक्शन क्लियर हो गया? अच्छा बच्चों अगर चलो इसका नाम भी बता दो। मीथेन, क्लोरीन क्या बन गया? क्लोरो मीथेन। इसका नाम तो पता ही होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। अच्छा बच्चों अगर मान लो, क्या ये जरूरी है क्लोरोमीथेन बनाने को बोले? हो सकता है क्लोरोइथेन बनाने को बोल दे, तो आप लोग इसमें क्या यूज करोगे? CH3 प्लस Br2। क्या बन जाएगा बच्चों? CH2 Br प्लस HBr। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका नाम क्या है बच्चों? इथेन। क्या बन गया? ब्रोमो इथेन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड। कोई दिक्कत तो नहीं है। चले आगे। CH3 है ना, एक हाइड्रोजन निकल गया तो HBr बन गया, तो यहां पर क्या लगेगा? CH2 ही आएगा ना। अच्छा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हाँ, इसमें मुझे बाहर से थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ये रिएक्शंस होते हैं। समझ में आ गया? मतलब कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बच्चों देखो जो चीजें मैं इरेज करता जाऊंगा ना, उन्हें तुम अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाना। समझ में आ गया? क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें इरेज कर करके आगे चलता रहूंगा। तो मैं ये वाला पार्ट इरेज करने जा रहा हूँ क्योंकि ये दोनों रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम है। पर बच्चों इस रिएक्शन में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि दिस रिएक्शन इज नॉट preferred in labs एंड स्कूल। आप कोई रिएक्शन कभी भी स्कूल में करके
नहीं दिखाई जाएगी। अगर आप कहोगे टीचर से मैडम मुझे बना के दिखाओ तो वो नहीं करवाएंगे। और ये रिएक्शन कहाँ किए जाते हैं? दिस रिएक्शन इज यूजफुल इन इंडस्ट्रियल बेस, इन इंडस्ट्रियल लेवल, जहां पे बल्क लेवल में चीजें बनानी होती हैं वहां पर ये रिएक्शन यूज करते हैं। समझ में आ गया? पर बच्चों ऐसा क्यों हुआ कि ये आपको स्कूल में नहीं करने दिया जा रहा है? उसके पीछे एक रीजन है बच्चों। रीजन देखो, आप एक बीकर के अंदर या किसी चैम्बर के अंदर ही तो रिएक्शन करवाओगे, तो मीथेन का मॉलिक्यूल क्या आप गिनकर डालोगे 1 2 3? ऐसा तो नहीं करोगे। या क्लोरीन आप ले रहे हो गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, तो आप गिन गिन के मॉलिक्यूल तो डालोगे नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। तो जरा चेक करो, ये जो CH4 है ये Cl2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? जल्दी बोलो। CH3Cl, हाँ या ना? इन द प्रेजेंस ऑफ HNu। ये अगेन दोबारा एक और Cl2 के साथ रिएक्ट कर जाएगा और बच्चों क्या बन जाएगा? CH2Cl2। समझ में आ गया? ये दोबारा एक और क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा? CHCl3। समझ में आ गया? और ये दोबारा एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा बच्चों? CCl4। कोई दिक्कत? यानी हम बनाने क्या चले थे? क्लोरो मीथेन, ये बनाने चले थे। बन क्या गया? डाई क्लोरो मीथेन। और क्या बना बच्चों? ट्राई क्लोरो मीथेन और टेट्रा क्लोरो मीथेन। बच्चों इसको क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। याद है कि भूल गए? CHCl3, अगर 3 हैलोजन जुड़े हुए हो मीथेन के कार्बन के साथ तो उसमें फॉर्म लग जाता है, क्लोरोफॉर्म। समझ में आ गया? अब बच्चों जरा चेक करो, बीकर के अंदर प्रोडक्ट के फॉर्म में मुझे चाहिए था ये, पर बीकर के अंदर ये भी है, बीकर के अंदर ये भी है और बीकर के अंदर ये भी है। तो टीचर जब ये आपको लैब में रिएक्शन करके दिखाएगा तो चेक करो, उसको प्रूव भी तो करना पड़ेगा ना कि बीकर में ये है या नहीं। अब प्रूव कैसे करें? क्योंकि बीकर के अंदर तो मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म एंड टेट्राक्लोरोमीथेन, इसीलिए लैब में नहीं किया जाता है। कोई दिक्कत? ये कहानी समझ में आ गई बच्चों? इसके बाद चलते हैं आगे। ये सब कॉपी में नोट डाउन कर लेना बच्चों। इसके बाद बच्चों बात ये है कि इसका मैकेनिज्म क्या है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। बच्चों देखो, अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं सिर्फ इस रिएक्शन पे, सिर्फ और सिर्फ इस रिएक्शन पे, क्योंकि हम डाइक्लोरो ट्राइक्लोरोमीथेन बनाना नहीं चाहते। तो अभी हम लोग सिर्फ इस पे फोकस कर रहे हैं। तो अगर इस पे फोकस करें तो बच्चों इसका मैकेनिज्म क्या है? याद है कि भूल गए? अरे जल्दी बोलो। स्टेप 1 इनिशिएशन। इनिशिएशन याद है? सबसे पहले क्लोरीन के मॉलिक्यूल पर बच्चों सनलाइट पड़ी और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? दूसरा स्टेप क्या था बच्चों? स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या था? इनिशिएशन के बाद प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन में क्या होता है बच्चों? ये जो CH4 है इसके साथ रिएक्शन के लिए जाता है ये क्लोरीन फ्री रेडिकल, और ये जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो बन जाता है CH3 प्लस HCl, और अब ये मिथेन फ्री रेडिकल बन गया। इसका नाम लिखूं या लिख लोगे? अगर मैं लिखूंगा तो बच्चों बहुत टाइम वेस्ट होगा। अगर आप सुन पा रहे हो तो यहाँ पे क्लोरोमीथेन या मिथाइल फ्री रेडिकल लिख लेना। क्या लिखोगे? मिथाइल फ्री रेडिकल, एंड दिस इज क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब ये जो CH3 है यानी कि मिथाइल फ्री रेडिकल, ये रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ, ये इसका एक Cl ले लेगा, क्या बना देगा? CH3Cl प्लस Cl डॉट। समझ में आ गया? और इसी तरीके से प्रोपेगेशन चलता रहेगा। हाँ बिल्कुल सही है, समझ में आ गया? और ये प्रोसेस चलता रहेगा। देखो ये जो है ना CH3Cl, इसके साथ दोबारा Cl डॉट का रिएक्शन होगा, क्या बनेगा? CH2Cl डॉट प्लस HCl। तो आप चेक करो इसका रिएक्शन, CH2 डॉट Cl का रिएक्शन अगेन Cl2 से होगा तो क्या बनेगा? CH2Cl2 प्लस Cl डॉट। चेक करो, क्लोरोमीथेन और डाइक्लोरोमीथेन बन गया।
इसका रिएक्शन फर्दर इससे करवाते चले जाओगे, ट्राइक्लोरोमीथेन टेट्राक्लोरोमीथेन बनता चला जाएगा, कोई दिक्कत। इसके बाद आता है बच्चों स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है बच्चों, 2 Cl डॉट का जब आमना सामना होता है तो बन जाता है Cl2। 2 मिथाइल फ्री रेडिकल का जब आमना सामना होता है तो बच्चों क्या बन जाता है, CH3 यानी इथेन। और बच्चों जब सामना होता है मिथाइल फ्री रेडिकल का और क्लोरीन फ्री रेडिकल का, बन जाता है CH3Cl। कोई दिक्कत। 11th क्लास में मैंने तुम्हें रटवा दिया था, याद है कि भूल गए, समझ में आ गया। तो इसके मैकेनिज्म का नाम क्या है बच्चों, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, ये सब चीजें नोट डाउन कर लेना बच्चों। यहां पर मजे की बात ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बच्चों, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ऑर्डर था फ्री रेडिकल का। कार्बोकेटाइन का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। कार्बन आयन का 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। और फ्री रेडिकल का 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। चले आगे। तो बच्चों मुझे जल्दी बताओ, CH3 CH2 CH3 प्लस Cl2 क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 CH CH3 CH2 CH3 प्लस Br2। बच्चों क्या बनेगा प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ H2। जल्दी बता दो, 2 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, जरा चेक करो। ये है क्या 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री और ये है 1 डिग्री। अरे डिग्री चेक करना आता है कि नहीं, एक कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच है उससे उसकी डिग्री का पता चलता है। तो यहाँ पे इस कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच है तो 2 डिग्री है, ये दोनों 1 डिग्री है। तो बताओ बच्चों ये क्लोरीन कहां पर अटैक करेगा, सबसे पहले 2 डिग्री पर। कैसे, ये बनेगा CH3, ये हो जाएगा तुम्हारा CH Cl और CH3, यानी ये बनेगा प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन। नहीं आ रहा समझ में, अरे ये क्या हो गया, मिथेन इथेन प्रोपेन 2, ओ सॉरी, अबे यार ये हादसा कैसे हो गया भाई। 2 पर कौन है, क्लोरो, 2 क्लोरो प्रोपेन 2 पे मिथाइल लगा दिया, सॉरी। इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी बोलो बच्चों। चेक करो, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, बट ये 2 डिग्री है, हाँ या ना। पर बच्चों अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ तुम्हें क्या मिलेगा, 3 डिग्री। तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, चेक करो, CH3 C, ऊपर CH3 है, इधर यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। देखो मैंने एज इट इज उठा के बना दिया है, बस यहाँ पर क्या लग जाएगा बच्चों, Br, और एक HBr बन के निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर एक HCl भी बनेगा ना बाई प्रोडक्ट, पर बाई प्रोडक्ट हम लोग लिखते नहीं है। तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या हो गया बच्चों, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। बच्चों बात समझ में आ गई, यानी याद रखना 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। चले आगे, इसको भी मैं मिटा रहा हूं। इसमें बच्चों एक बात और याद रखना, ये जो अभी हमने पढ़ा ना, ये जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, ये पूरा का पूरा क्लोरीन में काम करता है। किसमें काम करता है, क्लोरीन में। यानी अभी तक मैंने जो भी समझाया वो सारा क्लोरीन में और ब्रोमीन में सेम काम करता है। यानी कि क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन occurs in same way, बिल्कुल एज इट इज काम करता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन बच्चों आयोडीनेशन ऐसे काम नहीं करता। आयोडीनेशन कैसे काम करेगा, CH4 प्लस I2 क्या बन जाएगा बच्चों, CH3I प्लस HI। समझ में आ गया। तो देखो रिएक्शन तो बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है जैसे क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन हुआ था। ये क्या है बच्चों,
आयोडो मीथेन। तो चेक करो, एक आयोडीन इस पर अटैच हो गया और H के साथ I मिलके HI बन गया। यानी रिएक्शन बिल्कुल वैसे नजर आ रहा है जैसे क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन हुआ था। फर्क क्या है बच्चों, कोई फर्क नजर आ रहा है? अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको एरो नजर आएगा, ये रिवर्सिबल है। ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चों क्योंकि यहाँ पे जो ये HI प्रोड्यूस हो गया है ना, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ या ना? अगर बच्चों ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो दिमाग लगाओ, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो सामने वाले को रिड्यूस करता है। आप सामने वाले को रिड्यूस कैसे करोगे? हाइड्रोजन देकर। अगर ये इसको हाइड्रोजन दे देगा तो चेक करो, ये वापस से CH4 नहीं बन जाएगा और ये इससे I ले लेगा तो I2 बन जाएगा। यानी रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करें? हम तो बनाना चाहते हैं आयोडो मीथेन, पर वो बन नहीं रहा, रिएक्शन रिवर्स हो जा रहा है। तो इसके लिए क्या करें बच्चों? तो हम इस रिड्यूसिंग एजेंट, हम दो काम कर सकते हैं। जैसे ही हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा इसको या तो रिमूव कर दो तुरंत, जो कि पॉसिबल नहीं है, या फिर हम लोग एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, a strong oxidizing agent is used। और वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों कौन होता है? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 या फिर कॉन्सेंट्रेटेड HiO3। समझ में आ गया? तो ये रिएक्शन आप कैसे लिखोगे? CH4 प्लस I2। अगर आप चाहते हो कि ये सीधा सीधा फॉरवर्ड जाए तो आप यहाँ पर क्या यूज करोगे? कॉन्सेंट्रेटेड HiO3 या फिर HNO3। तो सीधा सीधा क्या बन जाएगा बच्चों? CH3I, और HI बनेगा ही नहीं क्योंकि HI को ठिकाने लगा देगा HiO3। समझ में आ गया? तो आपको जो प्रोडक्ट चाहिए था वो मिल गया। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चले आगे, इरेज कर दूं इसको, ऊपर का पार्ट इरेज कर दे रहा हूं, लिख लेना। यहां पर बच्चों क्या बन गया? आयोडोमीथेन। क्या बन गया? आयोडोमीथेन। और एक्चुअली हुआ क्या? चेक करो, ये जो HiO3 था ना, ये जो HiO3 था ये किसके साथ रिएक्ट कर गया? HI के साथ। तभी तो मैंने वहां पे लिखा नहीं है। समझ में आया? तो पक्का HiO3 इसके साथ रिएक्ट कर गया होगा। क्या बना होगा बच्चों? चेक करो, H2O तो पक्का बना ही होगा क्योंकि H नजर आ रहा है, H नजर आ रहा है, O नजर आ रहा है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 3 लगा दो। अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 6, तो यहाँ 5 लगा दो, 5 हाइड्रोजन और 1 6 हो गए। अब आयोडीन कितने हो गए? 5 और 1 6, तो 3I2 हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चले आगे। इसके बाद बच्चों देखो, क्लोरीनेशन हो गया, ब्रोमिनेशन हो गया, आयोडीनेशन हो गया। अब आ जाओ फ्लोरीनेशन पे। फ्लोरीनेशन बच्चों, अभी जो हमने क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन पढ़ा, ये तीनों ऑलमोस्ट सेम ही थे, कोई खास फर्क नहीं था। बस आयोडीनेशन में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना था। सही है? फ्लोरीनेशन यानी हम नहीं कर सकते। दिस प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल। इसका रीजन क्या है बच्चों? रीजन टू वायलेंट, और ये इतना वायलेंट होता है कि इसके बाद सब साइलेंट हो जाते हैं, इसीलिए रिएक्शन हम नहीं करते। हम फ्लोरीनेशन इस मेथड से नहीं बना सकते। अगर आपको हेलो किसी भी अल्काइल में, अल्काइल चेन में फ्लोरीन ऐड करवाना ही है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड याद रहेगा या भूल जाओगे? और याद रखोगे, फ्लोरीन आप ऐड नहीं करवा सकते। मैंने स्टार्टिंग में ही इरेज कर दिया था वहां से, क्योंकि फ्लोरीनेशन बहुत ही धमाकेदार रिएक्शन है। तो अगर आपको फ्लोरीन किसी अल्काइल ग्रुप में ऐड करना भी है तो आपके पास सिर्फ एक ही रिएक्शन है और वो है हैलोजन एक्सचेंज मेथड, जो हम बाद में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? चले आगे। हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर करने का एक और मेथड है हमारे पास। अभी हमने बच्चों क्या यूज किया था? अल्केन, फ्रॉम अल्केन।
अब हम लोग यूज करने जा रहे हैं फ्रॉम अल्कीन्स। बच्चों एक बात बताओ, अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, पक्का यहां पर एडिशन होगा, क्योंकि अगर आप इसमें H2 डालोगे तो क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन यहां ऐड हो गए। अगर आप इसमें X2 डालोगे क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहां पे XX आ जाएगा। लेकिन मैं अगर यहां पर HX डाल दूं तो चेक करो क्या बनेगा बच्चों, एक पर H एक पर X, और यही तो चाहिए, बोलो हाँ। तो यहां पर एक सिंपल सा रिएक्शन होने वाला है। देखो प्रिपरेशन अगर पढ़ रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि हम सीधा बहुत ऊटपटांग रिएक्शन लिखना शुरू कर देंगे। जो भी आप थ्योरी पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो दिमाग में ये फिट करते हुए पढ़ो, पढ़ते हुए चलो कि आपको कन्वर्जन का क्वेश्चन मिलने वाला है यहां से। ये मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूं आज। अगर तुम्हारे दिमाग में हर समय ये चीज रहेगी ना कि मुझे यही प्रोडक्ट प्रिपरेशन वाले क्वेश्चन में मिलेगा, प्रिपरेशन वाले क्वेश्चन में कन्वर्जन, प्रिपरेशंस, बैक एक्सरसाइज में कन्वर्जन दी रहती है। 11th में हमने बहुत क्वेश्चन किए इस टाइप के कि फलाने कंपाउंड से ये बना के दिखाओ। एक स्टेप पे भी बन सकता है, 4 स्टेप भी लग सकते हैं, पूरी रेलगाड़ी भी बन सकती है। तो आप अगर दिमाग में ये रखते हुए चलोगे कि मुझे ये क्वेश्चन कन्वर्जन में ही मिलने वाला है पक्का, तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसी थ्योरी पढ़ते हुए चल रहे हो, लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? तो अब हम किससे प्रिपेयर करने जा रहे हैं? अल्कीन से। और ये अभी मैंने तुम्हें ड्रॉ करके दिखाया कितना आसान है। तो पहले इजी से हम पढ़ते हुए चल रहे हैं, क्योंकि देखो हमारा पर्पस क्या है, हमको हेलो एल्केन बनाना है बस। प्रिपरेशन का मतलब क्या है? मुझे ये चीज लानी है, चाहे मैं कहीं से भी लाऊं, तो पहले आसान तरीके ही उठाऊंगा ना। तो अल्कीन से कैसे बनाओगे बच्चों? यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होगा? अभी अभी हमने देखा एडिशन, और मैकेनिज्म की अगर बात करें तो बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहां पर होने वाला है। अब इसका नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों है उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं हो क्या रहा है। बच्चों मान लो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है, इसका नाम क्या बच्चों? इथीन। इसमें मैंने क्या डाला बच्चों? जल्दी बोलो। HCl। क्या बनेगा? C सिंगल बॉन्ड C, इस पर H आ जाएगा, इस पर Cl आ जाएगा। ये क्या बन गया? क्लोरो इथेन। कोई दिक्कत? पूरा का पूरा ही ऐड हो गया जाकर के, हाँ या ना? चलो एक और एग्जांपल। ये जो डैश डैश है यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है ना? इस बार मैंने इसमें क्या डाला बच्चों? HBr। क्या बनेगा जल्दी बोलो? डबली बॉन्डेड कार्बन को देखो खाली, इस पर डबल बॉन्ड है तो एक पर हाइड्रोजन आ जाएगा, एक पर ब्रोमीन आ जाएगा। तो चेक करो क्या बनेगा? सही है गलत? बच्चों इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ए भूटान कौन बोल रहा है? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्लियर हो गया? इसका नाम क्या था बच्चों? ब्यूट टूइन, बूटीन। समझ गए ना? इजी है। एक क्वेश्चन दो बच्चों इसके बाद। अब बच्चों क्या बनेगा जल्दी बताओ? अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये जो रिएक्टेंट था ये सिमेट्रिक था। चेक करो, ये भी सिमेट्रिक है। जिसको सिमेट्रिक का मतलब नहीं समझ में आ रहा, ध्यान दो। डबल बॉन्ड के इस तरफ, डबल बॉन्ड के उस तरफ बराबर कार्बन है और बराबर हाइड्रोजन है। बल्कि सच कहूं तो मिरर इमेज बन रही है। जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पर आप ऐसे शीशा लगा दो, तो जो इधर है वो इधर है। इसमें भी जैसा इधर वैसा इधर।
इसीलिए आप कहीं भी हाइड्रोजन और कहीं भी क्लोरीन लगा सकते हो। कहीं भी का मतलब है डबली बॉन्डेड कार्बन के बीच में। तो यहाँ पे डबली बॉन्डेड कार्बन ये दोनों है। तो अगर मान लो बच्चों में यहाँ पर Br लगा देता और यहाँ पर H लगा देता तो क्या फर्क पड़ेगा? तब भी नाम तो यही रहेगा, हाँ या ना? यानी सिमेट्रिक एल्कीन में आप कहीं भी हाइड्रोजन कहीं भी ब्रोमीन लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यहाँ पर चेक करो, क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3। बच्चों यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, चेक करना। यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनेंगे, चेक करो। यहाँ पर हाइड्रोजन लगाओगे तो यहाँ Cl लग जाएगा, मतलब कि 1 2 3 यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया आपने। और ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर क्लोरीन आ जाए, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाए। बोलो हाँ, हो सकता है नहीं हो सकता? तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बोलो बोलो। क्लोरो, हाँ 1 क्लोरो प्रोपेन, और इसका 2 क्लोरो प्रोपेन। कोई दिक्कत? और बच्चों याद रखना ये प्रोडक्ट जो है वो कैसा है? माइनर। सही है गलत है? सही है। और ये है तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट। अब ये रटना नहीं है, इसके पीछे एक लॉजिक लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर लगेगा बच्चों मार्कोव निकोव रूल। मार्कोव निकोव्स रूल समझ में आ गया? जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से सुन लो। आपको HX ऐड कराना है किसी भी डबली बॉन्डेड कार्बन में, मतलब अल्कीन में, तो आपको अल्कीन लेना है और HX लेना है। HX मतलब H विद एनी हैलोजन, फ्लोरीन को छोड़कर। यहाँ भी फ्लोरीन यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं यहाँ पे बच्चों X, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? X, where X is Cl, Br और I only। आपको यहाँ पे फ्लोरीन नहीं लेना। फिर से कोई दिक्कत? फ्लोरीन लगाने का एक ही तरीका है, वो है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि दिमाग में फिट हो जाए। अब बच्चों चेक करो, फिर से बता रहा हूँ, देखो आपको मार्कोव निकोव रूल सिर्फ तभी लगाना है जब आपके पास अनसिमेट्रिक अल्कीन होगा। पर ये दोनों तो सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक में कहीं भी हाइड्रोजन कहीं भी हैलोजन लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डबली बॉन्डेड कार्बन के लेफ्ट और राइट साइड दोनों एकदम सिमेट्रिकल होते हैं। सही है? पर अगर अनसिमेट्रिक हुआ तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? मार्कोव निकोव रूल। यानी आपको कौन सा एग्जाम में बनाकर आना प्रोडक्ट? मेजर वाला। ये वाला आपको एग्जाम में बनाकर नहीं आना है। समझ में आ गया? या फिर अगर आपको एमसीक्यू दिया हुआ है तो आप इस पे टिक करोगे, इस पे टिक नहीं करना है। और अगर आपको ज्यादा ही शौक है दोनों बनाने का तो आपको माइनर मेजर लिखना पड़ेगा। ये मेजर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मार्कोव निकोव रूल लगा है। कोई दिक्कत? अब सवाल ये है कि मार्कोव निकोव रूल होता क्या है? पहले मुझे इसका नाम बताओ। प्रो तुम लोग मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों करते हो बच्चों? चले आगे, चलो मार्कोव निकोव रूल के बारे में देखते हैं। सवाल ये है कि मार्कोव निकोव रूल क्या होता है? बच्चों बोर्ड पे देख लो, मार्कोव निकोव्स रूल। तो बच्चों मार्कोव निकोव रूल क्या कहता है? पहले ये दिमाग में फिट कर लेना। असिमेट्रिक, जो सिमेट्रिक नहीं है, सिर्फ उसी अल्कीन में आपको मार्कोव निकोव रूल लगाना है। सिमेट्रिक वाले में लगाने की जरूरत ही नहीं है अननेसेसरीली। तो देखो मार्कोव निकोव रूल का जो स्टेटमेंट है वो आपको रटना नहीं है। आपसे कोई एग्जाम में मार्कोव निकोव रूल लिखवाने वाला नहीं है। स्टेट द मार्कोव निकोव रूल, ऐसा कभी नहीं आएगा। आपको मार्कोव निकोव रूल लगाना आना चाहिए। तो देखो मेरी बात सुनो, इसको दो तरीके से समझते हैं। देखो C डबल बॉन्ड C, इसके पास है 2 हाइड्रोजन, इसके पास 1 और इसके पास 3। ठीक है? तो मार्कोव निकोव रूल ये कहता है, अगर मान लो इसमें मैं HX का रिएक्शन कराता हूं तो ये तो कंफर्म है कि जो ये HX है ये टूटेगा।
टूटने के बाद दो आयन बनेंगे, ये कंफर्म है। तो ये जो H प्लस आयन है ये कौन से कार्बन पे जाके अटैक करेगा? पहले उस कार्बन पे जिस पे ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है। मेरी बात ध्यान से सुन लो बच्चों, यहां से जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये हाइड्रोजन कौन से वाले डबली बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करेगा? जाके जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है। तो बच्चों चेक करो ये क्या बन जाएगा? सी सी सी। बताओ इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 1। इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 2। तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा तो 3 हो जाएंगे और इसके पास आ जाएगा X। चेक करो यही प्रोडक्ट मेजर था, हाँ या ना? समझ में आ गया? या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों, इसको समझने का एक तरीका और है, एक तरीका और है। देखो बच्चों, C डबल बॉन्ड C, इसमें रिएक्शन हो रहा है HX का। अब बताओ बच्चों क्या होगा? ये तो कंफर्म है कि HX टूटेगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा, उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है। बच्चों जरा चेक करो, इन दोनों ये दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है। तो क्या ये हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? और ये सिमेट्रिक ही नहीं है। चेक करो, डबल बॉन्ड के इस तरफ एक कार्बन है, डबल बॉन्ड के इस तरफ 2 कार्बन है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, यानी मार्कोव निकोव लगेगा। पर लगाओगे कैसे? जो अभी बताया वो तो फॉलो हो नहीं रहा, अब क्या करोगे? तो यहां पे आपको ये रूल लगाना है, ये बात याद रखना बच्चों मार्कोव निकोव रूल में, कि आपको ये देखना है कि डबल बॉन्ड के किस तरफ टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। जरा चेक करो, डबल बॉन्ड के इस तरफ कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4। इधर कितने हैं? और बच्चों उस तरफ कितने हाइड्रोजन है? चेक करो, 1 2 3 4 5 6। कितने हो गए? 6। तो प्रकृति हमेशा सब में सबको संतुलन में बना के रखना चाहती है, तो तुम्हारा भी काम है चीजों को संतुलित करना, बैलेंस करना। तो आप हाइड्रोजन किसको दोगे? इस तरफ, ताकि बैलेंस बराबर रहे। तो इसीलिए याद रखना हाइड्रोजन बच्चों किसके पास जाएगा? इस तरफ। तो ये हो जाएगा C C C C C। तो यहां पर डबल बॉन्ड था, चेक करो, तो यहां पर हाइड्रोजन आएगा और यहां पर X आ जाएगा। समझ में आ गया? और यही लॉजिक आप ऊपर भी लगा सकते हो, यही लॉजिक आप ऊपर भी लगा सकते हो। चेक करो, अगर मैं इसको यहां से तोड़ूं तो इधर टोटल हाइड्रोजन 2 है, इधर टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो हाइड्रोजन इस साइड आना चाहिए। तो चेक करो, हाइड्रोजन यहां आया था और हैलोजन इस वाले कार्बन पे आया था। चेक कर लो, चेक कर लो, समझ में आया कि नहीं? मार्कोव निकोव रूल समझ में आ गया? मैं फिर से तुम्हें बोल रहा हूं, मार्कोव निकोव रूल का स्टेटमेंट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपसे कोई नहीं लिखवाएगा, ना ही कभी कोई कहेगा कि स्टेट द मार्कोव निकोव रूल। आपको मार्कोव निकोव रूल लगाना आना चाहिए। समझ में आ गया? चले आगे। हाँ, मार्कोव निकोव रूल में अगर आपको और डेप्थ में जाना है तो आगे चलते हैं। बच्चों देखो होता क्या है, सुनो, मैं तुम्हें मार्कोव निकोव का मैकेनिज्म समझाने जा रहा हूं। ध्यान से देख लो ऐसा क्या हो रहा है। ये हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है, इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है बच्चों? HX के साथ। सही है गलत है? तो सबसे ये रिएक्शन हो रहा है बच्चों। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा ये कि H और X यहां पे टूट जाएगा। समझ में आ गया? तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों? H प्लस और X माइनस। इसके प्रेजेंस में होगा ये कि ये जो देखो डबल बॉन्ड होता है ना, कार्बन कार्बन जैसे डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड या तो इधर शिफ्ट होगा, क्या बन जाएगा? समझ में आया? ये डबल बॉन्ड है बच्चों। बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है।
तो यहां पर पक्का 2 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे ना, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन ने ले लिए इधर वाले ने, तो एक तो उसका खुद का ही था, एक एक्स्ट्रा मिल गया, तो इस पर एक माइनस चार्ज आएगा और इस पर क्या आएगा, प्लस का चार्ज, हाँ या ना। तो यहां पर हुआ ये बच्चों, हुआ ये कि यहां 2 प्रोसेस हो गई, सी सी सी, इस पर आ गया माइनस, इस पर आ गया प्लस, कोई दिक्कत। और या फिर ऐसा होगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन ले लेगा, इधर वाला, ये भी हो सकता है, तो उस केस में इधर माइनस आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा, हाँ या ना। मतलब सी सी सी, डबल बॉन्ड यहां पे था ना, तो हुआ ये कि यहां पर आ गया माइनस, यहां पर आ गया प्लस, हाँ या ना। बच्चों चेक करो ये कौन सा कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और ये है 1 डिग्री कार्बोकेटायन। या फिर एक काम करो ना, एक सेकंड, कार्बोकेटायन अभी नहीं बोल सकते, उस पर नेगेटिव चार्ज भी है। बच्चों HX में से ये H प्लस अलग हो गया था ना, यहाँ पे H प्लस घूम रहा है, तो H प्लस जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो H प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, माइनस वाले कार्बन पे, क्या बन जाएगा, C C C, इसके पास जुड़ गया हाइड्रोजन, और यहाँ पर अभी भी पॉजिटिव चार्ज है, और सेम यहाँ पर भी वही होने वाला है, यहाँ पर भी अगर H प्लस आयन रिएक्ट करेगा तो पहले किसके साथ करेगा, जिसमें नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C C C, इधर हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। बच्चों पहले कौन अटैक कर रहा है, H प्लस या X माइनस, जल्दी बोलो। इस रिएक्शन में जो अल्कीन में हम लोग ऐड कर रहे हैं HX, पहले कौन अटैक कर रहा है, हाइड्रोजन का आयन H प्लस या फिर X माइनस। एक बच्चा पीछे से ऐसे कर रहा है, हाँ, तो H प्लस आयन अटैक करेगा। बच्चों अगर पहले H प्लस अटैक कर रहा है तो H प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, जल्दी बोलो। पहले इसने अटैक करा, इसका नाम इलेक्ट्रोफाइल है, और ओवरऑल रिएक्शन में एडिशन होने वाला है, इसीलिए इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता तो क्या होता है, इसका नाम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वो तो एडिशन तब भी रहे, लेकिन पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता, लेकिन यहां पर कौन पहले अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, इसीलिए इसका नाम क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर हो गया। अब तो ये तो कॉमन सी बात है कि अब Cl माइनस या X माइनस इस पे भी अटैक करेगा तो यहाँ Cl लगेगा, और या फिर यहाँ पर Cl लग जाएगा, सही है। पर बच्चों चेक करो, ये है 2 डिग्री कार्बोकेटायन और ये है 1 डिग्री कार्बोकेटायन। आप मुझे बताओ ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है कार्बोकेटायन का, कौन सा ऑर्डर होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, पहले आप 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करिए, तब आपको आगे की कहानी समझ में आएगी, और अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो कार्बोकेटायन का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1। बच्चों चेक करना, मेजर प्रोडक्ट 2 डिग्री वाला बनेगा या 1 डिग्री वाला। ये Cl माइनस या X माइनस पहले किस पे अटैक करेगा, इस पे 2 डिग्री पे, तो मेजर प्रोडक्ट ये वाला बनेगा ना। नहीं आ रहा क्या समझ, आ गया पक्का, इरेज कर दूं। तो यहां पर जो है 2 प्रोडक्ट बनेंगे, CH3 CH X CH3, ये बनेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोव रूल। कोई दिक्कत, चले आगे। ये जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है ना बच्चों, अभी मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया था, मैंने इरेज कर दिया है, पर 2 डिग्री कार्बोकेटायन याद है ना, कैसा था बच्चों, एक हाइड्रोजन तो है ही इसमें। ये हकीकत में बच्चों ऐसा दिखता है, कुछ समझ में आया।
यानी ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। इस कार्बन के साथ 2 CH3 और एक हाइड्रोजन है जो कि एक प्लेन पर लाई करते हैं। समझ में आ गया? तो अब ये जो बाद में X माइनस अटैक करेगा वो कहां से करेगा, ऊपर से या नीचे से? कहां से करेगा बच्चों? दोनों साइड से कर सकता है। समझ में आ गया? अगर ऊपर से अटैक करेगा तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, रिटेंशन। रिटेंशन। और अगर नीचे से अटैक करेगा तो क्या बनेगा बच्चों, इन्वर्जन। रिटेंशन और इन्वर्जन जानते हो? नहीं जानते? सुनो बच्चों, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पुराने सिलेबस में फिजिक्स में पार्ट 2 में एक टॉपिक था पोलराइजेशन, अब वो कट गया है। जो व्हाइट लाइट होती है अगर वो किसी पोलराइजर से पास की जाए, जैसे यहां से मैंने टॉर्च लगाई, टॉर्च से लाइट आई और ये क्या है, पोलराइजर। क्या है बच्चों, पोलराइजर। तो पोलराइजर इस प्लेन लाइट को क्या कर, व्हाइट लाइट को क्या कर देगा, पोलराइज कर देगा। क्या कर देगा? तो जब भी व्हाइट लाइट किसी पोलराइजर से पास होती है वो क्या बन जाती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बन जाती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल। तो जब भी पीपीएल की बात की जाएगी समझ जाना नॉर्मल लाइट किसी पोलराइड से पास हुई है। क्लियर हो गया बच्चों? अब ये याद रखना ये पीपीएल आ रही है। कौन आ रही है, पीपीएल। कोई व्हाइट लाइट पोलराइजर से पास होकर के आई है, पक्का वो पोलराइज्ड हो गई, तो उसका नाम क्या हो गया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और अब मैंने वो एक बीकर से पास करी और बीकर में एक सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन है रिटेंशन वाला। कौन सा वाला बच्चों, रिटेंशन वाला। समझ में आ गया? रिटेंशन का मतलब हो गया ये एक्स ने ऊपर से अटैक किया है, ऊपर से आके जुड़ा हुआ है, मतलब कि प्लेन पर एक्स ऊपर से आया हुआ है। मेरी बात समझ पा रहे हो बच्चों? समझ में आया बच्चों? ये जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है इस पे एक्स ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी। अगर ऊपर से अटैक करेगा तो प्लेन के ऊपर इस तरह से बना हुआ है एक्स, हाँ या ना? तो इस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे बच्चों, रिटेंशन। अब मैं तुम्हें रिटेंशन का मतलब समझा रहा था, ध्यान से सुन लो। जब भी कोई व्हाइट लाइट पोलराइड से पास होगी वो हो जाएगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और अगर वो किसी ऐसे प्रोडक्ट से पास होती है जो रिटेंशन वाला है, जो हमारा इस रिटेंशन की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कहां रोटेट कर देगी, राइट साइड। कहां रोटेट कर देगी, राइट साइड। रिटेंशन क्या होता है, अ प्रोडक्ट विच रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट राइट साइड। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों? लेकिन अगर मान लो ये x नीचे से अटैक करता है बच्चों, तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, प्लेन के नीचे आएगा x, हाँ या ना? तो इसका मतलब हो इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। अगर इन्वर्जन प्रोडक्ट से, इन्वर्जन वाले प्रोडक्ट से अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास होती है तो वो कहां रोटेट करता है उसको, लेफ्ट साइड में। यानी कि इट रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट लेफ्ट साइड। समझ में आ गया? और बच्चों इसके लिए एक और वर्ड भी है, रिटेंशन प्रोडक्ट्स को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और लेफ्ट साइड में जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों, लीवो रोटेटरी। तो अगर ये एक्स ऊपर से अटैक करता है तो ये हो गया रिटेंशन वाला प्रोडक्ट, तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट कर रहे हैं, तो ये हुआ डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्रोडक्ट। और अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में रोटेट करता है तो ये हुआ इन्वर्जन प्रोडक्ट, और ये हुआ लीवो रोटेटरी प्रोडक्ट। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है बच्चों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मैंने अभी अभी तुम्हें बताया था कि ये जो x है ये दोनों साइड से अटैक कर सकता है, हाँ या ना? और अगर बच्चों ये दोनों साइड से अटैक करने की क्षमता रखता है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस 50% लीवो रोटेटरी बनेगा। और अगर दोनों ही 50-50% हो तो उसको प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, यानी उस बीकर में क्या आएगा, उस बीकर में 50% ये 50% ये दोनों है, तो फाइनली वो लाइट को कहां रोटेट करेगा,
कहीं भी नहीं करेगा, और ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं बच्चों रेसमिक मिक्सचर। बच्चों बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये हुआ कि यहां से अगर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा होगा, रेसमिक मिक्सचर। और रेसमिक मिक्सचर जो होता है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कहीं भी रोटेट नहीं करता, डू नॉट रोटेट। यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब रेसमिक मिक्सचर से पास होती है और दोनों 50-50% अगर उसके अंदर प्रेजेंट है रिटेंशन इन्वर्जन, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट सीधी की सीधी चली जाती है। कोई दिक्कत? बच्चों तुम्हें इसकी सिमेट्री समझ में आ गई है, ज्योमेट्री समझ में आ गई है? चलें आगे। इसमें और एक बात याद रखना बच्चों, अगर नेम में नोमेनक्लेचर में डेक्स्ट्रोरोटेटरी के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, स्मॉल डी, और लीवर रोटेटरी के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्मॉल एल। नोमेनक्लेचर में ये बात याद रखना, तो नोमेनक्लेचर में ये काम आ सकता है। कोई दिक्कत? इसके बाद बच्चों एक बात और याद रखना, हमेशा ये बात याद रखना कि प्रोडक्ट पहले कौन सा प्रेफर होगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन वाला, उसके बाद 2 डिग्री वाला, उसके बाद 1 डिग्री। यह आपको जरूर याद रखना है, हमेशा ऐसा ही होता है। पर ऐसी कौन सी चीज है जो इस प्रोसेस को भी चेंज कर सकती है? मेरा मतलब डोमिनेंट फैक्टर, कोई ऐसा डोमिनेंट फैक्टर है जो 1 डिग्री पहले बना दे, 2 डिग्री बाद में, 3 डिग्री सबसे लास्ट में, इसी रिएक्शन में? तो बच्चों याद रखना स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस अगर डोमिनेंट हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस जानते हो, भीड़ भाड़। अगर किसी, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं और अच्छे समझ में आ जाएगा, सी 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 सी, ठीक है बच्चों? चेक करो, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, ठीक है, और इसका रिएक्शन हो रहा है बच्चों HCl के साथ, मार्कोव निकोव रूल लगेगा, नो डाउट। बच्चों चेक करो, डबल बॉन्ड के इस तरफ कौन सा कार्बन है, 2 डिग्री, और ये कौन सा है, 3 डिग्री। सही है गलत? अब आप लोग मुझे ये बताओ, प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, मतलब कि हाइड्रोजन कहां पर ऐड होगा, इस कार्बन पर या इस कार्बन पर? कहां लगेगा बच्चों? हाइड्रोजन लगेगा इस कार्बन पर और हेलोजन लगेगा, Cl लगेगा यहां पर। सही है गलत? और ये बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। मार्कोव निकोव रूल यही बोलता है, हाँ या ना? परंतु यहां पर उल्टा होने वाला है, पूछो क्यों? क्योंकि बच्चों यहां पर जरा चेक करो, 3 डिग्री वाला जो कार्बन है उसके पास कितने बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1 2 और काफी बड़े। बोर्ड पे तो मैंने साइड में और नीचे बना दिया। 3D पिक्चर इसकी कैसी बनेगी, इस कार्बन को पूरा कवर कर रखा होगा, घेर रखा होगा। तो इसीलिए याद रखना, उस केस में हाइड्रोजन यहां पर आ जाता है, छोटा वाला मॉलिक्यूल, और क्लोरीन यहां पर आ जाएगा। समझ में आ गया? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से कई बार ऐसा उल्टा भी हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा एक और चीज है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं बच्चों। एक केस ऐसा है जिसमें एंटी मार्कोव निकोव रूल लगता है। इन केस ऑफ, ये कॉपी में नोट मार्क कर लेना, इन केस ऑफ HBr in the presence of peroxide, चाहे कोई सा भी पेरोक्साइड हो, उसके प्रेजेंस में अगर HBr है, देन एंटी मार्कोव निकोव रूल, एंटी मार्कोव निकोव रूल इज फॉलोड। समझ में आ गया? छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, C डबल बॉन्ड C प्लस HBr, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड क्या होता है बच्चों? C6H5COO होल ट्वाइस। सही है गलत? इसका मतलब पेरोक्साइड की अगर हम बात करें तो कहीं इसकी बात तो नहीं कर रहा।
COO और इस पूरे का होल ट्वाइस, मतलब राइट साइड में भी ऐसा ही है। क्लियर हो गया? यानी एरो के ऊपर पेरोक्साइड लिखा मिल जाए, या ये बना हुआ मिल जाए, या ये लिखा हुआ मिल जाए, तीनों बातों का एक ही मतलब है। क्लियर हो गया? दिस इज पेरोक्साइड, दिस इज पेरोक्साइड, पेरोक्साइड। HBr के साथ अगर पेरोक्साइड है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? अगर पेरोक्साइड नहीं है, अगर पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोव-निकोव रूल लगाना है, और मार्कोव-निकोव रूल कहता है कि डबल बॉन्ड में इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पर कौन आ जाएगा? Br। यानी यहाँ पर मार्कोव-निकोव रूल लग गया है। सही है? और यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? इधर आ जाएगा Br और इधर आ जाएगा हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? यानी यहाँ पर लग गया एंटी मार्कोव-निकोव रूल। सिमेट्रिक में नहीं, असिमेट्रिक में ही। मार्कोव-निकोव और एंटी मार्कोव-निकोव ये सब एसिमेट्रिक में ही काम करते हैं, तो एंटी मार्कोव-निकोव रूल लगेगा। ये आपको रट लेना है। कोई दिक्कत? तो ये भी कन्वर्जन में काम आता है। अगर मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाने को बोल दिया 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो आप पेरोक्साइड मत लेना, 1 ब्रोमोप्रोपेन पेरोक्साइड डाल देना। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चले आगे। बच्चों बोर्ड पे देखो, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है ये समझाने के लिए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक असिमेट्रिक अल्कीन है, मिला या नहीं? दिख रहा है? इसमें मैंने HCl डाला, क्या बनेगा? और HCl के साथ पेरोक्साइड डाला तो क्या बनेगा? तो बच्चों क्या यहाँ पे मार्कोव-निकोव रूल लगेगा? यस, तो यहाँ लग जाएगा मार्कोव-निकोव रूल। प्रोडक्ट बना लोगे या बनाऊं? बच्चों पेरोक्साइड लग गया, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? मार्कोव-निकोव लगेगा, एंटी मार्कोव-निकोव? एंटी मार्कोव-निकोव। पूरे बेवकूफ हो, मार्कोव-निकोव रूल ही लगेगा बच्चों। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने बोला था स्पेशली इन द केस ऑफ HBr विद पेरोक्साइड, यानी मैंने इसीलिए एग्जांपल दिया था, मुझे मालूम था तुम में से कोई ना कोई बच्चा ऐसी हरकत जरूर करेगा। HBr के साथ अगर पेरोक्साइड है ना, सिर्फ तभी एंटी मार्कोव-निकोव रूल लगेगा, बाकी सब जगह क्या लगेगा? मार्कोव-निकोव। यानी सिर्फ यही एक ऐसा अकेला प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे जो एंटी मार्कोव-निकोव बनेगा, बाकी सब में मार्कोव-निकोव लगेगा। कोई दिक्कत? कर लोगे ये क्वेश्चन? बच्चों बॉक्स के अंदर जो कंपाउंड नजर आ रहा है, एक बार इसको चेंज करके ये बना देना यहाँ पे, यानी यही क्वेश्चन आपको दोबारा करना है। ऐसे कर लोगे? ये लो, बॉक्स के अंदर जो आपको मिल रहा है ना ये असिमेट्रिक अल्कीन, इसको एक बार तो ये क्वेश्चन करना है आपको पूरा, एक बार इसको रिप्लेस कर देना इससे। समझ गए? कर लोगे? HBr के साथ पेरोक्साइड में ही एंटी मार्कोव-निकोव लगेगा, बाकी सब में मार्कोव-निकोव। अगर फिर भी आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, आप मेरे पास लाके मेरे से पूछ सकते हो। तो आज हमने कुल मिला के कितने प्रिपरेशन पढ़े? सिर्फ 2, फ्रॉम अल्केन, फ्रॉम एल्कीन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम एल्कोहल और उससे आगे की कहानी। कोई दिक्कत? मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।